सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मुझे पता चला कि मुंबई में एक 2 BHK 2 से 3 करोड़ के बीच का आता है और आपने ये स्टार्ट तो सुना। इनका कहना है कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में और मुंबई के वर्ली में फ्लैट प्राइसेस सेम है और मुंबई में आप फ्लैट लेने का सोच भी नहीं सकते। मैं इनकी बात से कंप्लीटली अग्री या डिसएग्री नहीं करता। ऑल आई वांट टू से इज यस यू कैन स्टिल अफोर्ड अ फ्लैट इन मुंबई, ऑफ कोर्स नॉट इन वर्ली, बट जो वर्ली में फ्लैट अफोर्ड कर सकता है वही मैनहट्टन में फ्लैट अफोर्ड कर सकता है। मेक सेंस? बट यस, अगर आपको फ्लैट लेना है मुंबई में, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें होती है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप जहां पे रहते हैं या जहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जहां की लाइफ आप जीते हैं, वहां पे सिर्फ घर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। घर के साथ साथ एरिया की एमिनिटीज, आपकी लाइफ कैसी इजी हो सकती है, आपको कितनी चीजें एक्सेसिबल है, वो सब मैटर करता है, एंड एट व्हाट प्राइस। अब मैं यहाँ पे परचेज पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। अगेन, इंडिया इज वे अहेड इन दिस, बट लेट मी कीप दैट असाइड। इस चीज को फिलोसॉफिकल वर्ड में सेलियंस बायस करके कहते हैं, जिसमें आपके पास जो चीजें होती है ना, उसको आप ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हो, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। आप जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब ये नया घर लेते हो तो आप क्या देखते हो? स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लुक फॉर इज हॉस्पिटल। अब आप फॉरेन की किसी भी कंट्री में रहिए, आई हैव ट्रैवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव स्टेड इन द यूएई फॉर 8 इयर्स। अगर आप मैनहट्टन में रहते हो या आप कहीं और रहते हो इंडिया के अलावा, तो आपके दांत में दर्द होगा ना सर, तो आपको 2-2 महीने वेटिंग में खड़ा रहना पड़ेगा। वहां पे आप ये नहीं देखोगे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वहां पर आपको वेटिंग करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वे अहेड देन एनी ट्रांसपोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। आप न्यूयॉर्क के सबवे में से आप रात को गुजर नहीं सकते, बट मुंबई के रोड पे आप चल सकते हो। क्या मैं ये कह रहा हूँ इंडिया परफेक्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। परफेक्ट कहीं से भी नहीं है, ना यूएस परफेक्ट है। क्या प्राइसेस यहाँ पर ज्यादा है? 100% है। क्या प्रॉपर्टी रेट्स इन्फ्लेटेड है? यस इट इज। बट आप एक चीज सोचिए कि अगर आपकी तबीयत यूएस या कहीं और खराब होगी ना, आपके महीने का बजट हिल जाएगा डॉक्टर का बिल देखकर। यहाँ पर आप सरकारी अस्पताल में जाके दवाई ले सकते हैं या किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास 500 रुपए में भी ठीक हो सकते हैं। यू हैव दैट बैंडविड्थ। दूसरी चीज जो लोगों को रोकती है घर लेने से, ऐसा मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि मैं अपना पैसा मैं मैनेज करूंगा, मुझे सब आता है। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, मेरे एनआरआई क्लाइंट्स है सर, उनको कोई भी फोन करता है, वो सीधा एक ही चीज बोलता है, टॉक टू माई फाइनेंशियल एडवाइस। वो ये नहीं बोलते कि मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन करो, उनके पास टाइम नहीं है। दे वांट देयर मनी टू बी मैनेज्ड प्रोफेशनली बाय प्रोफेशनल्स। यहाँ पर हम ये नहीं करते। या तो हम किसी दोस्त से टिप ले लेंगे या अपना दिमाग लगा लेंगे उस फील्ड में जहां पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, या वर्स्ट कम वर्स्ट आप किसी बैंकर से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले लेंगे। अगर मेरे क्लाइंट कंफर्टेबल रहे और उन्होंने अलाउ किया, तो मैं उनकी एक वीडियो बना दूंगा जहां पर उन्होंने 3 साल तक रिलीजियसली इन्वेस्ट किया है विद आवर गाइडेंस, एंड यस शी हैज बुक्ड अ फ्लैट इन थाने विद जस्ट 3 इयर्स ऑफ डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल हेल्प। तो ये कहना कि मुंबई में अफोर्डेबल नहीं है, मुंबई में ये है, मुंबई, आपको दिमाग के ढक्कन खोलने होंगे, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको कहीं लाइफ में पहुंचना है, कोई गोल्स अचीव करने हैं, प्रोफेशनल हेल्प के बिना अगर आप करने जाओगे, 99% of the chance you will get lost in the crowd. Thank you very much for watching.